परतत्व का तात्पर्य है कि जिसमें स्वजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से शून्य स्वयं सिद्ध जो पदार्थ है उसको हम परतत्व कहेंगे। तो बदंती तत्वम, तत्व किसको कहेंगे, तत्व या परतत्व किसको कहेंगे? बदंती तत्वम तत्वविदा, तत्व लोगों ने, तत्ववेताओं ने ये तत्व का स्वरूप निरूपण किया कि जो अद्वय ज्ञान है उसका नाम ही तत्व है। बदंती तत्ववेदस तत्वम यद ज्ञान मद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है, अद्वय का तात्पर्य है जिसमें तीन तरह के भेद न हो, उसको हम तत्व कहेंगे। सजातीय, विजातीय और स्वगत, ये तीन प्रकार के भेद हैं। ये तीन भेद जिसमें न हो और जो स्वयं सिद्ध हो, तो स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ का नाम तत्व है। तीन तरह के उसमें भेद नहीं है। स्वजाति का तात्पर्य है कि ब्रह्म जैसा, श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा कृष्ण नहीं है। जाति होती है वहां जहां पर एक से ही सामान्य सैद्धांतिक स्वरूप वाले कई व्यक्ति हों, उसको हम जाति कहते हैं। जैसे गाय के गले में एक झालर होती है, उसको कहते हैं सासना। अब सासना वाले कई यदि इंडिविजुअल्स हैं, कई व्यक्ति हैं, तो हम कह देंगे जाति, गो जाति। गले में जो झालर लटक रही है, ऐसे कई व्यक्तियों में वो एक से गुण मिले तो उसको हम कह देते हैं जाति। जाति की एक विशेषता है कि जाति नाम की कोई चीज नहीं है, परंतु जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक से गुणों को कई इंडिविजुअल्स में देख करके, कई व्यक्तियों में देख करके जाति की कल्पना कर ली जाती है। वो जाति स्थिर होती है। नित्यत्व सती अनेक संवेदितत्व जाति इंडिविजुअल्स में रहे, वो इटर्नल है, कभी समाप्त नहीं होगी। एक घोड़ा मर गया तो घोड़ा जाति समाप्त नहीं होगी, एक व्यक्ति मरेगा परंतु जाति समाप्त नहीं होगी। तो नित्यत्व सती जाति का एक गुण है कि वो नित्य है, और अनेक संवेदितत्व जो समान गुण है, फंडामेंटल जो उसका आकार है, वह अनेक इंडिविजुअल्स में मिलेगा। तो उसको हमने एक काल्पनिक कल्पना कर ली कि ये मनुष्य जाति हो गई, परंतु जाति बनने के लिए सर्वदा कम से कम दो आदमी चाहिए। अकेला रहेगा तो जाति नहीं होगी, एक से दो होंगे तब तो कह देंगे ये जाति है, ये इस जाति के है, परंतु एक में जाति नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म एक है। इसलिए ब्रह्म में सजातीय गुण नहीं है, सजातीय भेद नहीं है। घोड़े का हाथी के साथ में, घोड़े का गाय के साथ में जो भेद है वह भेद नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म जैसा कोई दूसरा होता, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा होता तो सजातीय भेद होता। सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ये शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म ही अनेक रूपों में अपने आप को परिणत कर रहा है। इसलिए ब्रह्म में जाति, ब्रह्म में कहीं विजातीय भेद नहीं हो सकते हैं। विजाति माने ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए विजातीय नहीं है। और ब्रह्म अकेला है, दो है नहीं, इसलिए ब्रह्म में सजातीय भेद भी नहीं हो सकता है। सजातीय भेद होता तब जब दो चार ब्रह्म होते, परंतु दो चार ब्रह्म हो नहीं सकते हैं, दो चार ईश्वर हो नहीं सकते हैं। ईश्वर एक है, इसलिए ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं। ब्रह्म के भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं, इसलिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा विजाति हो नहीं सकता है। विजाति होने के लिए हाथी और घोड़े में भेद है, परंतु श्री कृष्ण ही अपनी शक्तियों से अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण में विजातीय भेद भी नहीं है। हाँ, स्वगत भेद है, स्वगत भेद तो है, परंतु स्वगत भेद होने पर भी ठाकुर के प्रसंग में एक अंश में यह बात कही जा सकती है कि वहां स्वगत भेद भी नहीं है। जीव ईश्वर का भेद है, जीव जड़ का भेद है, जड़ जड़ का भेद है,
जड़ ईश्वर का भेद है, ये भेद हैं। तो विजाति भेद तो हैं, परंतु विजाति भेद होने पर एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर यह कहा जा सकता है कि भगवान में कहीं स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि श्रुति ये कहती है, वेद ये कहते हैं कि भगवान सर्वतः पाणिपादा, सब तरफ से उनकी सारी इंद्रियों में सब कार्य करने की सामर्थ्य है। उनमें ही नहीं, उनसे संबंधित कोई वस्तु है उसमें भी सब काम करने की जरूरत सामर्थ्य है। अब ठाकुर जी के कहीं वस्त्र की पूजा हो रही है, कई जगह ठाकुर जी की वंशी मात्र जो है उसकी पूजा होती है, कहीं श्रृंगार जो है उसकी पूजा हो रही है, उनमें भी वही सामर्थ्य जो कि श्री कृष्ण में सामर्थ्य। फिर ऐसा नहीं है कि श्री भगवत स्वरूप में है, इससे स्वगत भेद भी नहीं। तो सजातीय भेद इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ऐसी स्थिति में दो ब्रह्म हो नहीं सकते, दो ईश्वर। जाति भेद इसलिए नहीं, इसी तर्क के आधार पर, क्योंकि सारी वस्तु उनसे ही प्रकट हुई हैं, उनमें ही स्थित हैं, इसलिए विजाति भेद भी नहीं होंगे। सजाति भेद कहते हैं जैसे गाय का गाय के साथ में भेद, विजाति भेद कहेंगे जैसे गाय का घोड़े के साथ में भेद, ये विजाति भेद हो गया। स्वगत भेद भी भगवान में नहीं। ऐसा जो तत्व है उस तत्व को, जो अद्वैत ज्ञान तत्व है, और स्वगत भेद भी नहीं है, उनके सभी और सर्वतः पाणिपाद हैं, कहीं से भी प्रणाम कर लो। अर्जुन प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि बोल मरे मैं आगे से प्रणाम करूं, पीछे से प्रणाम करूं, खड़े होकर के प्रणाम करूं, बैठ करके प्रणाम करूं, सब जगह आप ही, कहां से प्रणाम करूं, आप सभी जगह मुझे व्याप्त दिख रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन इस तरह से कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में भगवान में स्वगत भेद भी एक तरह से नहीं रहा, स्वगत भेद का भी निषेध हो गया। तो जो तीनों प्रकार के भेद से शून्य हो, स्वगत भेद कहते हैं जैसे किसी वृक्ष के जड़ में, तने में, डाली में, पत्ती में, फूल में, फल में, इनमें भेद है वृक्ष, परंतु उनमें जैसे भेद है ऐसे स्वगत भेद है। परंतु जगत में जहां स्वगत भेद होता है वहां पर एक वस्तु में एक ही कार्य को करने की सामर्थ्य होती है। भगवान की प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक कार्य को करने की सामर्थ्य है। भगवान संबंधी प्रत्येक वस्तु में विभुता विराजमान, इसलिए स्वगत भेद भी नहीं है। तो तीनों भेदों से रहित स्वजातीय, विजातीय और स्वगत, इनसे रहित जो पदार्थ है और जो स्वयं सिद्ध है, जिसको किसी ने पहले बनाया नहीं है, ऐसा जो पदार्थ है उसको हम कहेंगे तत्व।